यूट्यूबर्स को भी शर्म नाम की चीज नहीं है कि भारत के कंटेंट पे रोज रोज कुछ ना कुछ अपना बूम लेकर के बाहर निकल जाते हैं बात करने के लिए। अरे आज मोदी जी ने जेट चला दिया, आज आज भारत की जीडीपी इतनी पहुंच गई, आज भारत ने ये कर दिया, आज भारत ने वो कर दिया। अरे भारत का मुसलमान डिप्राइव है, डरा हुआ है। आप अपने पाकिस्तान के बारे में, ऑनर किलिंग के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स है? आप अपने पाकिस्तान में जब मस्जिदें बम से उड़ाई जाती हैं उसके बारे में आप पब्लिक व्यूज क्यों नहीं लेते हैं कि वहां पर भी तो अल्लाह का ही कलाम पढ़ाया जा रहा था। आप इस्लाम के नाम पर आप लौंडियां और बांदियां लूटेंगे, मतलब बलात्कार करेंगे और जस्टिफाई करेंगे किसी ना किसी सूरा और मजहब की एक किताब का एक सूरा नंबर दे करके कि भाई उसमें जस्टिफाई किया गया है कि अगर कोई इस्लाम ना माने, अल्लाह को ना माने, उसके रसूल को ना माने, तो फिर आप लौंडिया और बांदियां लूटो मतलब बलात्कार करो, तो आप जस्टिफाई कर देंगे। उसके बाद फिर मैं मेरे रोल मॉडल के बारे में अगर बात कर रही हूँ कि उन्होंने 56 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से शादी किया, तो फिर उसमें हो जाएगा कि जस्टिफाई है कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ऐसी बात कही है तो गुस्ताखे रसूल हो जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अंबर जैदी और एक बार फिर से आप सबका बहुत स्वागत है हमारे आज के खास कार्यक्रम इट्स डिबेटेबल में। और नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत स्वागत है आपका नाजिया। नमस्कार। नमस्कार। वंदे मातरम। भारत माता की जय। वंदे मातरम। नाजिया, पाकिस्तान से हर दिन कोई ना कोई बहुत इंटरेस्टिंग और मसालेदार खबर आती है। एक खबर जो काफी वक्त से चल रही है वो ये कि पाकिस्तान जो अफगान रेफ्यूजीज को जबरन वहां से निकाल रहा है, उनको डिपोर्ट कर रहा है, भेज रहा है अफगानिस्तान वापस, और लोग बड़ी भारी संख्या में अफगानिस्तान की तरफ जा रहे हैं, जिसमें उनके घर भी उन्होंने रख लिए, उनकी प्रॉपर्टी, उनका कैश, उनकी कोई भी चीज उनको ले जाना अलाउ नहीं है। इस सब के बीच अब एक नया जो डेवलपमेंट इसमें जुड़ा वो ये कि अब उन पे $830 की एग्जिट फी भी इम्पोज की जा रही है। किस तरह से देख रही हैं आप इसको? चिटिंगबाजी के लिहाज से नजरों से देख रही हूँ। एक जो शैतानी दिमाग होता है ना, वो हमेशा लोगों को नुकसान पहुंचाने का ही काम करता है, और पाकिस्तान इस चीज में बहुत आगे हमेशा रहा है और हमेशा रहेगा। हम में से कोई भी डिनाई नहीं कर सकता है कि पाकिस्तान जो है वो इकोनॉमिकल क्राइसिस से जूझ रहा है, लेकिन जज्बे वाली कौम है, गजवाए हिंद की बात करती है, जज्बे वाली कौम है, सरतन से जुदा की बात करती है, जज्बे वाली कौम है और कहती है कि भारत चांद पे चला गया तो क्या हुआ, हम तो जन्नत जाएंगे, हमें तो जन्नत में 72 वर्जिन हूरें ही मिलेंगी। तो ये जज्बे वाली कौम है जिसने कभी भी आगे बढ़ करके तरक्की करने की बात ना सोची है ना समझी है। आप याद करें कि जब हमारे यहाँ एनआरसी और सीए की बात हो रही थी, तो पाकिस्तान से लेकर के भारत के वो पाकिस्तानी दिमाग के तमाम लोग कितनी पब्लिक और प्राइवेट प्रॉपर्टीज का तोड़फोड़ किए थे, और धरना और मिছিল और मीटिंग तो पश्चिम बंगाल में आज भी चलता है। जावेद अहमद खान साहब जो यहाँ टीएमसी के मंत्री हैं और इंडिया अलायंस के नेता है, वो आज भी यहाँ पर करते हैं। 2 साल उन्होंने धरना मंच सजा कर रखा और लाखों की भीड़ जमा करके रखी, मानो जैसे अपने बेटे के बारात में खाना खिला रहे हो सबको। तो आज ये तमाम लोग जो भारत में अवेसी जैसे हों या राहुल गांधी जैसे हों, ये तमाम लोग जो एनआरसी और सीए की विरोधिता में रोड पर उतरे थे, हम्मासी बलात्कारी और आतंकवादी के लिए रोड पर उतरे थे, आज ये अफगानियों के पक्ष में रोड पर क्यों नहीं उतर रहे हैं? एक तो कुत्ते की तरह उनको एक डेडलाइन दिया गया कि 1 नवंबर तक आपको खाली करना है, और वो लोग बेचारे अपने बच्चा कच्चा समेत पूरा सामान सरो सामान ले लवा करके जैसे तैसे करके भागे हैं। उनकी प्रॉपर्टीज, उनका धन दौलत, उनकी सारी चीजें उनसे छीन ली गई है। अब तो मतलब 69,000 रुपीज उनको फीस भी देना पड़ेगा, वो भी बैंक के द्वारा देना पड़ेगा, क्योंकि जो लूटपाट इन्होंने किया है वो ये पार्लियामेंट के अंदर बात नहीं कर पाएंगे ना कि इतना हमने लूटा है और हमारे खजाने में इतना आया है। तो जो बैंक के द्वारा इन्होंने कुत्तों की तरह मार करके अफगानियों को भगाने का जो फीस मुकर्रर किया है 69,000 रुपीज,
वो ये बैंक के द्वारा मांग रहे हैं ताकि ये अपने खजाने में दिखा सके और लोगों को बता सके और ग्लोबल नेशनल नेशनल चैनल पर बोल सके, अपने मेन स्ट्रीम मीडिया पर पाकिस्तानी बोल सके कि देखो हमारे पास इतना धन जमा हुआ है। लेकिन कैसे जमा हुआ है? अफगानियों को भगाने का भी आपने फीस मुकर्रर किया है कि तुम अपनी जान हम तुम्हारी जान बख्श रहे हैं और तुमको कुत्तों की तरह मार के भगा रहे हैं, उसकी फीस है तुमको 69,000 रुपीज देनी पड़ेगी। अब चले एक सेकंड के लिए मान लेते हैं कि ऐसा कुछ अगर हमारे भारत में किया जाता तो ऐसे ही बेचारे मोदी जी और योगी जी बदनाम है, तब पता नहीं क्या कर देते ये अवैसी साहब आंखें मीच करके। ये तो इन्होंने तो यहाँ पर भारत में आग ही लगा देना चाहिए था। एक भी ऐसी स्पीच अवैसी की, जोड़ा अवैसी की और इंडिया अलायंस की मुझे नहीं दिखती है जो भारत के हित में हो। उन सारे स्पीचेस को आप निकाल करके देखिए पिछले 9 साल से 10 साल से या नेहरू के जमाने से मोहन की सरकार तक, सब पाकिस्तान को खुश करने के लिए इनकी स्पीचेस आती हैं। ये पाकिस्तान को क्यों खुश करते हैं? देखिए मुझे एक बात, मेरे पास पुख्ता सबूत भी है इस बात का। 4 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने आटा लीटर के हिसाब से बेचा था अपनी स्पीच के द्वारा। 22 सितंबर 2022 को 22 सितंबर 2022 को ये पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने भी आटा लीटर के हिसाब से बेच दिया था पाकिस्तान में अपनी स्पीच के द्वारा। अब आप बताएं कि क्या इनका पीआर टीम एक नहीं है? क्या इनका जो पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी है वो एक नहीं है? आखिर क्यों राहुल गांधी की स्पीच और पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की स्पीच बहुत ज्यादा मैच करती है? आखिर दोनों क्यों दोनों ही अपने अपने देश में बहुत डरा हुआ क्यों महसूस करते हैं? राहुल गांधी बाहर विदेश में जाकर के बोलते हैं कि हमें तो फ्रीडम ऑफ स्पीच ही नहीं है, और इमरान खान अपने देश में मुसलमान होते हुए वो बैठकर बोलते हैं पाकिस्तान में कि मैं यहाँ पे डरा हुआ हूं, मेरा कभी भी मर्डर हो सकता है। तो ये दोनों की बातें बिल्कुल मैच करती हैं। दोनों के कंटेंट राइटर एक हैं, दोनों के पीआर टीम एक है, दोनों के थॉट प्रोसेस एक है, दोनों के बात करने का तरीका एक है, और कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों को डरी हुई कौम बताने का तरीका भी एक ही है। मैं जब भी डॉक्टर इरशाद के साथ मैं बैठती हूँ, पाकिस्तान के जो नेता हैं डॉक्टर इरशाद, नवाज शरीफ के पार्टी के, वो हमेशा कहते हैं कि वो हमेशा नारा लगाते हैं कि राहुल गांधी जीतेगा इस बार। तो मैंने उनसे पूछा कि हमें तो इतना ही तक पता था कि 28 माता के रावणों ने इंडिया अलायंस बनाया है, ये मुझे पता ही नहीं था कि अरे पाकिस्तान भी इसी अलायंस में है। ये तो आपने डॉक्टर इरशाद खुलासा कर दिया। दूसरी एक चीज मैं बात कहना चाहूंगी कि शर्म नाम की चीज तो पाकिस्तान को कभी भी नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के युवाओं को भी शर्म नाम की चीज नहीं है और यूट्यूबर्स को भी शर्म नाम की चीज नहीं है कि भारत के कंटेंट पे रोज रोज कुछ ना कुछ अपना बूम लेकर के बाहर निकल जाते हैं बात करने के लिए। अरे आज मोदी जी ने जेट चला दिया, आज भारत की जीडीपी इतनी पहुंच गई, आज भारत ने ये कर दिया, आज भारत ने वो कर दिया, अरे भारत का मुसलमान डिप्राइव है, डरा हुआ है। आप अपने पाकिस्तान के बारे में, ऑनर किलिंग के बारे में बात क्यों नहीं करते हैं जो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स हैं? आप अपने पाकिस्तान में जब मस्जिदें बम से उड़ाई जाती हैं उसके बारे में आप पब्लिक व्यूज क्यों नहीं लेते हैं कि वहां पर भी तो अल्लाह का ही कलाम पढ़ाया जा रहा था? से जुदा हो जाएगा बेचारों का। मतलब मुस्लिम कंट्री में रह करके अगर मस्जिद के पक्ष में वो बात करेंगे तो भी सल्तनत से जुदा हो जाएगा। तो ये क्या है? ये मिथ है इस्लाम। अगर एक मस्जिद के बारे में आज मैं खड़े होकर के ये कह रही हूँ, जनता से पूछ रही हूँ कि भाई मेरी मस्जिद क्यों तोड़ दी गई, आप बताइए मुझे, तो वो ये चीज हम भारत में कर पाते हैं लेकिन वो पाकिस्तान में अपनी मस्जिदों के लिए नहीं कर पाते हैं। तो ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? और इनके कंटेंट को लोग सुनते हैं, इनके कंटेंट पे लोग कमेंट करते हैं, इनके कंटेंट से लोग ये नहीं जानना चाहते हैं सबसे ज्यादा भारतीय। हाँ, और मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिर मैं पाकिस्तान के तमाम यूट्यूबर से पूछना चाहती हूँ कि अफगानियों के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अफगानियों के साथ जो जानवर वाला सलूक पाकिस्तान की सरकार कर रही है, अफगानी मुसलमान जो आपकी तरह ही कलमा शरीक हैं, जो आपकी तरह ही भैंसे का गोश्त खाते हैं, जो आपकी तरह ही कुरान मानते हैं, जो आपकी ही तरह ही शरिया लॉ मानते हैं, हदीस मानते हैं, आप उनके पक्ष में आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? आपको कनाडा के खालिस्तानियों की बड़ी फिक्र है,
पर आपको आपको अफगानियों की फिक्र नहीं है, आपको भारत के मुसलमानों की बड़ी फिक्र है, आपके देश में अफगानी बैठे हुए हैं उनकी आपको फिक्र नहीं है। मतलब हम लोग यहाँ पर गधेड़े बैठे हैं क्या? हम लोग यहाँ पर बेवकूफ बैठे हुए हैं क्या? पाकिस्तान नेशनल कमीशन के द्वारा ये बात की पुष्टिकरण कर दी गई है कि एवरी ईयर 2783 लड़कियां बोटी की जाती हैं ऑनर किलिंग के नाम से। एब्सोल्युटली। फेफड़े और कलेजी जो है ना, वो बच्ची लड़कियों के जिनकी ऑनर किलिंग होती है वो गटर में दिखाई देता है। 2022 में सबसे बड़ा ऑर्गन ट्रैफिकिंग पाकिस्तान में पकड़ाया, बस्ट हुआ। इसके बारे में कोई यूट्यूबर या पाकिस्तानी चैनल क्यों नहीं बात करता है? ये फिजा खान क्यों नहीं बात करती है मेन स्ट्रीम मीडिया में? अरे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी, मैं सुन लीजिए, मैं इस्लामिक जमहूरिया देश से बात कर रही हूँ। ठीक है भैया, स्लो डाउन स्लो डाउन स्लो डाउन। बहुत अच्छी बात है, तुम इस्लामिक जमहूरिया देश से बात कर रही हो, पर तुम्हारे कुरान ने इस बात की अनुमति तुमको दी है कि ऑर्गन निकाल कर बेचो और उससे अपनी जिंदगी को लाविश बना दो? क्या तुम्हारे कुरान ने इस बात की अनुमति दी है कि ऑनर किलिंग करके बच्चियों की बोटियां कर दो क्योंकि उसने अपनी पसंद का इजहार किया है? क्या तुम्हारे कुरान ने इस बात की तुमको इजाजत दी है कि तुम फिरका के नाम पर मस्जिदों में बम लगाकर तोड़ो और फोड़ो? भारत की इतनी चिंता करने के बजाय अगर पाकिस्तान अपनी चिंता कर लेता तो शायद आज हाथ में भीख का कटोरा नहीं होता। और देखो आप बेशर्मी की हद देखो आप अंबर, कि अब एक तो तुम अफगानियों को निकाल रहे हो और अब उससे निकलने की फीस भी मुकर्रर कर दिए हो। मतलब उसका जस्टिफिकेशन दिया है पाकिस्तान सरकार ने और कहा है कि जिस तरह से जो इलीगल इमिग्रेंट्स होते हैं यूरोपियन कंट्रीज में, कहीं ओवर स्टे होता है तो उन पे फाइन लगाया जाता है, हम भी वैसा ही कुछ फाइन लगा रहे हैं। उन्होंने अपने मतलब कहीं ना कहीं इसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। लेकिन जब अफगान रेफ्यूजीज की बात की जाती है पाकिस्तान में, तो उनको तो पाकिस्तान ने खुद वहां पर बुलाया था और उनके नाम पे बड़ा लंबा चौड़ा फंड उन्होंने इतने अरसे तक खाया ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन से ह्यूमैनिटेरियन एड के नाम पर, लेकिन उनको कुछ भी नहीं मिला। उनके नाम पे खाया, रहते उनके, अब निकाल रहे तब भी उनको उनका पैसा चाहिए, प्लस जो उन्होंने प्रॉपर्टीज अपनी बनाई हैं और जो उनके पैसे हैं, कारोबार है, सब कुछ वो वहीं पर छोड़ के जाना उनको है, कुछ ले जाने की इजाजत नहीं है। ये सब जो इनजस्टिस हो रहा है, क्यों ग्लोबल कम्युनिटी खामोश है? भारत के मुसलमान या फिर ओआईसी की बात करें, कंप्लीट हर जगह कंप्लीट खामोश है। इतना बड़ा ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है पाकिस्तान में। अमर, एक तो ये जस्टिफिकेशन की बात जो है ना, इसको अब चीरहरण करना और इसका पोस्टमार्टम करना बहुत जरूरी है। आप इस्लाम के नाम पर आप लौंडियां और बांदियां लूटेंगे, मतलब बलात्कार करेंगे और जस्टिफाई करेंगे किसी ना किसी सूरा और मजहब की एक किताब का एक सूरा नंबर दे करके कि भाई उसमें जस्टिफाई किया गया है कि अगर कोई इस्लाम ना माने, अल्लाह को ना माने, उसके रसूल को ना माने, तो फिर आप लौंडिया और बांदियां लूटो मतलब बलात्कार करो, तो आप जस्टिफाई कर देंगे। उसके बाद फिर मैं मेरे रोल मॉडल के बारे में अगर बात कर रही हूँ कि उन्होंने 56 साल की उम्र में 9 साल की बच्ची से शादी किया, तो फिर उसमें हो जाएगा कि जस्टिफाई है कि तुमने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में ऐसी बात कही है, तो गुस्ताखे रसूल हो जाएगा। तो ये जस्टिफिकेशन का पोस्टमार्टम करना अब बहुत जरूरी हो गया है। इस जस्टिफिकेशन हर एक चीज को आप किसी ना किसी सूरा और इस्लाम से जोड़ करके अपनी क्रिमिनल एक्टिविटीज को, अपने क्रिमिनल माइंडसेट को आप जस्टिफाई करेंगे कि आपकी मजहब की किताब ने ये बोला है इसलिए हमने किया है। अब ये नहीं चलेगा, अब ये नहीं चलना चाहिए, बेसिकली ये नहीं चलना चाहिए। और जो यंग जनरेशन अब आ रही है, जो हमने सहा, जो हमारी माँ ने सहा, जो हमारी दादी ने सहा, जो हमारी नानी ने सहा, वो जरूरी नहीं है जो आने वाली जनरेशन है वो भी सही। ब्लैक को ब्लैक बोलो ना भैया, व्हाइट को व्हाइट बोलो ना। प्रॉब्लम कहाँ पर आता है? प्रॉब्लम कहाँ आता है? मैं अपने रोल मॉडल की शादियों के बारे में बात नहीं कर सकती हूँ कि उन्होंने 12 शादियां की थी। आप 4 शादी क्यों बताते हो? आप झूठ क्यों बोलते हो? प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज आवर रोल मॉडल। मैं भी इस्लाम मानने वाली हूँ, तो भाई कुरान कह रहा है कि उन्होंने 12 शादियां की है, आप कह रहे हो उन्हें 4 शादी की है। क्यों कह रहे हो आप झूठ? तो मैं मेरे रोल मॉडल के बारे में बात कर दूंगी, मैं कुरान की उन सूरतों के बारे में बात करूंगी, तो आप कहेंगे कि सर तन से जुदा कर दो। ये कौन सी बात है? और इसको जस्टिफाई आप करोगे कि नहीं, आपने ऐसे नहीं ऐसे बोला, आपने ऐसे नहीं ऐसे बोला। मतलब मैंने रेपिस्ट को बलात्कारी बोल दिया और बलात्कारी को रेपिस्ट बोल दिया, तो मतलब गलत कर दिया, गलत कर दिया।
अब हम जैसे यंगस्टर्स अगर सामने आकर के बात नहीं करेंगे कि अगर सर्वोच्च न्यायपालिका पटाखों के बारे में हमें बता सकता है कि छोटे पटाखे छोड़िए, कम आवाज वाले पटाखे छोड़िए, कम धुआं वाले पटाखे छोड़िए, इतने बड़े पटाखे छोड़िए, 1 इंच के पटाखे छोड़िए, तो क्या इस बारे में सर्वोच्च न्यायपालिका कब बात करना चाहेगा कि जस्टिफिकेशन के नाम पर और मजहब की एक किताब को लेकर के जस्टिफिकेशन के नाम पर और क्रिमिनल एक्टिविटीज और जिहादी एक्टिविटीज नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। इस बारे में भी तो सर्वोच्च न्यायपालिका को बात करना पड़ेगा ना। एक ऑर्डर आपने पास कर दिया कि भाई पब्लिक गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज पर या किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टीज पर कोई पीर मर जाए तो उसको उसका मजार नहीं बनाना है, और हमेशा गवर्नमेंट प्रॉपर्टी पर कोई पीर क्यों मरता है भाई, ये भी मुझे समझ में नहीं आता। इतिहास के पन्नों को खोलो। अब एक तरफ कुरान कहता है कि मजार परस्ती जो है वो गुनाह है, वो पाप है, दूसरी तरफ आप मजार बना करके उसको बिजनेस का धंधा बना करके खोल कर बैठे हुए हो। तो इसके बारे में अगर मैंने बोल दिया तो सरतन से जुदा हो जाएगा भाई नाजिया का। अब बोल देगा कि नहीं भाई ये हदीस कह रहा है कि मजार परस्ती है, ये शरिया लॉ कह रहा है मजार परस्ती है, तो आपने तो इंसल्ट कर दिया है, तो जस्टिफिकेशन के नाम पे नाजिया की बोटियां हो जानी चाहिए और नाजिया का बलात्कार हो जाना चाहिए। तो ये जस्टिफिकेशन कब तक हम सहते रहेंगे? ये जस्टिफिकेशन के नाम पर ये क्रिमिनल एक्टिविटीज को हम कब बंद करने की बात करेंगे? पटाखों पे बात हो गई, हमने मान लिया कि सर्वोच्च न्यायपालिका में पटाखों पे और दियो पर बात हो गई, लेकिन जो मेन मुद्दा है, जो भारत की शांति के बारे में मुद्दा है, उस पर कब बात होगी सर्वोच्च न्यायपालिका में? और उन लोगों का हिजाब उतारना अंबर बहुत जरूरी है जो भारत में रह करके पाकिस्तानियों को खुश कर रहे हैं और जोर जबरदस्ती भारत की बुराइयां कर रहे हैं, जो कहीं पर कोई बुराई नहीं है, पर आप जानबूझ करके अपनी स्पीच में अपने मन से आप भारत की बुराइयां कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि भारत के मुसलमान डिप्राइव है। कैसे डिप्राइव है? क्या इसका सबूत आप कर दे पाएंगे? जामा मस्जिद टूट गई? टूटी तो नहीं। बिल्कुल, लेकिन वो जो खामोशी वाली मैंने आपसे बात पूछी थी कि इतना बड़ा जो ह्यूमन राइट वायलेशन है, इस पर पूरी दुनिया खामोश क्यों है? भारत में अगर किसी को छींक भी आ जाए तो पूरे दुनिया के कोने-कोने, न्यूयॉर्क टाइम्स, ये टाइम्स, वो टाइम्स, ग्लोबल मीडिया पूरा एकदम ताबड़तोड़ बल्लेबाजी शुरू हो जाती है, लेकिन पाकिस्तान को लेकर सब खामोश क्यों है? हाँ, यही तो सवाल है कि क्यों खामोश है? ये अफगानी क्या मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह का सच सामने आ गया, हम ये समझ लें इसको, हम इसको ये एक्सेप्ट कर लें कि बहुत बदनुमा और बहुत काला सच सामने आया है, तेरा मेरा रिश्ता क्या ला इलाहा इल्लल्लाह का। क्यों ये अफगानी ला इलाहा नहीं पढ़ते हैं क्या? ये अफगानी ला इलाहा नहीं पढ़ते हैं, और भारत के मुसलमान जो डरे हुए हैं, मेरा तो उनको एक सजेशन है कि 5 वक्त नमाज पढ़ने के बाद भी अगर भारत में डरे हुए हो तो एक बार हनुमान चालीसा पढ़ के देख लो ना, शायद डर निकल जाए। क्या बात कर दी आपने अपने साथ मेरा भी सरतन से जुदा करवाएंगे अभी क्योंकि और फिर जस्टिफाई हो जाएगा, उसके बाद जस्टिफिकेशन हो जाएगा कि आयत नंबर 9 और सूरा नंबर 5 में ये जस्टिफाई है। भाई मुझे तो याद है पूरा आयत और सूरा नंबर, जहां पे कहा गया है कि भाई साहबा कराम को कहा है कि इसका सर तन से जुदा करो अगर इसने इस्लाम ना कबूल किया। आयत नंबर 9 सूरा नंबर 5। तो भाई नाजिया ने कह दिया है, अब तो नाजिया का सर तन से जुदा हो जाएगा, लेकिन नाजिया का सर तन से जुदा नहीं होगा। नाजिया को सबसे ज्यादा बलात्कार की धमकी आती है। और ताजा तरीन यूपी में हमने एक सरतन से जुदा होने का वाकया देखा, जहां पर एक लड़का जिसका नाम लारे भाषणी, उसने हरिकेश विश्वकर्मा नाम के बस कंडक्टर का चॉपर से गला काट दिया। लेकिन इस पर जब सवाल किया जाता है कि ये इस तरह की जो नफरत है, इस तरह से जो गला काटा जा रहा है, तो जो ओपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो कहती हैं कि भाई इसको धार्मिक हिंसा के साथ ना जोड़ा जाए, ये तो एक मतलब जनरल क्राइम है, इसका धर्म से लेना देना कोई नहीं है। ये सब क्या चल रहा है? क्योंकि हमने भारत में इस तरह के केसेस देखे हैं, कन्हैया लाल हो, मशकोले हो, या फिर इस तरह की कई सारी घटनाएं पिछले बीते वर्षों में हुई हैं। इस पर खामोशी क्यों है? क्यों इस तरह की मानसिकता को बढ़ावा दिया जा रहा है? या जो सही और इसके पीछे का रीजन है उस पर बात क्यों नहीं हो रही है? हमारा ऐसा है कि जो इजराइल में हुआ, क्या वो भारत में नहीं हुआ था? कश्मीर में जो कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ था, उनकी बहु बेटियों के साथ हुआ था, वो क्या हुआ था? बेनजीर भुट्टो जो है वो पाकिस्तान से नारा लगाया करती थी पीओके के पास से कि मस्जिद से ऐलान करो कि कश्मीरी पंडित जो हैं वो अपने घर परिवार के साथ निकल कश्मीर को खाली कर दें, नहीं तो जो हुआ है उससे ज्यादा होगा। ये बेनजीर भुट्टो नारा लगाया करती थी पीओके से। और हमारे कश्मीर में
लश्कर तैयबा और यासीन मलिक उसकी गुलामी और उसके पैसे के लालच में भारत के कश्मीर में खून की नदियां बहाता था, पूरा कब्रिस्तान बना दिया था। उसके बाद फिर क्या हमने 26/11 आने वाला है, परसों ही है, क्या भूल जाए हम? तो इजराइल जैसा तो हमने कई बार भारत में देखा, लेकिन हमारे सर्वोच्च न्यायपालिका ने क्या कहा या हमारे पार्लियामेंट के अंदर क्या कहा गया? धर्मों के नजरिए से मत देखिए, क्राइम होता है, लेकिन कर कौन रहा है भाई? आज तक किसी हिंदू ने किसी मजार और किसी रिलीजियस या रैली पर या किसी ईद मिलादुन नबी पर पत्थर तो नहीं मारा, मैंने तो नहीं सुना। राइट नाउ मैं 32 प्लस 33 साल हो जाएगा मेरा फरवरी में, तो मैंने तो नहीं सुना कि किसी हिंदू ने मंदिर के छत से ईद मिलादुन नबी हो रहा है या मिलाद हो रहा है या नमाज हो रही है तो उस पर पत्थरबाजी कर रहा है। लेकिन शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी होती है ना, राम भक्तों के ऊपर पत्थरबाजी होती है ना, आफ्ताब भी श्रद्धा की बोटियां करता है ना, नासिर खान खादिर खान ही ना सूजन जॉर्डन का बलात्कार करता है ना, अमानुल्लाह और 5 मुसलमान ही एक 72 साल की नन का बलात्कार करते हैं ना, 5 मुसलमान ही मिल करके कांदोनी का बलात्कार करते हैं ना। मुझे और आपको गालियां जो मिलती हैं सोशल मीडिया साइट पर वो मुसलमान ही देते हैं ना। तो भाई आप कब तक हमें ये समझाते रहेंगे कि टेरर को और क्रिमिनल एक्टिविटीज को धर्मों के आधार पर मत देखो? कर तो वही रहा है। अब आज जो कन्हैया वाला एपिसोड जो दोबारा हुआ है तो वो कौन किया है? वो कौन किया है प्रयागराज में? उसका क्या नाम है? राबिल हाशमी ही नाम है ना। बिल्कुल। और जिस तरह की भाषा जिन शब्दों का उसने इस्तेमाल किया उससे सीधा समझ में आता है कि वो कादिम हुसैन रिजवी को सुनता है। पाकिस्तान वाली जो पंजाबी डिक्शन होता है उस भाषा का उसने इस्तेमाल किया। चॉपर को उसने अपने वीडियो में दिखाया कि इससे मैंने गर्दन काटी है, इसी तरह से अंजाम होगा काफिर का, गुस्ताखे रसूल का। सवाल यही है कि इतना कुछ खुले तौर पे उसने बोला, उसके बावजूद भी कोई ये मानने को और बताने को तैयार नहीं कि हाँ, ये धर्म के आधार पर हुई हिंसा है। लेकिन बदरुद्दीन अजमल कुछ दिन पहले आपको याद होगा हमने उस पर चर्चा भी की थी। उन्होंने एक बात एक्सेप्ट की थी कि हर बुरे काम में, चोरी में, बलात्कार में, हर चीज़ में मुसलमान नंबर 1 है, एजुकेशन में पीछे हैं। तो पहली बार हमने वो देखा था। क्यों खुलकर ये चर्चा और ये सारी बातों पर हम एक मंथन मुस्लिम लीडर की शिप की तरफ से नहीं देखते हैं? देखिए, जितनी ज्यादा पाकिस्तान, मुझे तो लगता है कि पाकिस्तान में जो पॉर्न साइट चलता है वो भी हलाल सर्टिफिकेट वाला होगा। मैं ऐसा सोचती हूँ कि क्योंकि सबसे ज्यादा पाकिस्तान में पॉर्न मूवीज देखी जाती है और चकला, कोठा, तवाइफ खाना, मुजरा, ये सारी चीजें भी पाकिस्तान में आज तक होती हैं। हलाल सर्टिफिकेशन मिलता होगा, हलाल हिसाब से कोठे में नाच होता होगा और पॉर्न जो साइट है वो भी हलाल सर्टिफिकेशन के हिसाब से होता होगा। तो जितनी ज्यादा पाकिस्तान में पॉर्न मूवीज देखी जाती है उतना उसका डबल भारत के युवा, मुसलमान युवा मुफ्ती तारिक मसूद और तारिक जमील की बकतबबाजी और बेवकूफियों को सुनते हैं। भारत के युवा, आप एक रैंडम रास्ते से एक मुसलमान युवा के हाथ से फोन लीजिए, आप देखिएगा कि वो इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे मुफ्ती तारिक मसूद को और तारिक जमील को वो जरूर सब्सक्राइब करके रखा होगा। भारत में 14% का उसने एग्जाम्पल दिया जो जिन्होंने सरतन से जुदा का नारा गुस्ताखे रसूल की सजा, जो जिसके वो ओरिजिनेटर हैं, जिनकी तरफ से पूरी शुरुआत शुरू हुई थी। तो उनका फॉलोअर वो सीधी तौर से समझ में आता है क्योंकि उन्होंने उस लड़के ने उनका रेफरेंस दिया है खादिम हुसैन रिजवी का। तो ये लोग बात नहीं करेंगे। बात बस इतनी सी है कि अब ये जस्टिफिकेशन के नाम पर जितने भी जिहादी एक्टिविटीज हो रही है, इस जस्टिफिकेशन का पोस्टमार्टम हम लोगों को सर्वोच्च न्यायपालिका से और पार्लियामेंट से मांगना ही पड़ेगा जवाब। अब हो गया, बहुत हो गया। ऐसा तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जरूर कोई ना कोई इसके समर्थन में उतर आएगा। रात के 2 बजे शायद कोर्ट भी खुल जाए और इसको माफी भी मिल जाए, शायद मशीन भी मिल जाए या पता नहीं क्या क्या हो जाए। ऐसा कुछ हमारे देश में होता है क्योंकि
फिर वही बात है, समस्या पर कोई भी बात नहीं कर रहा है। सब कह रहे हैं भाई सरकार का फेलियर है, सही से नहीं कर पाए वो काम, आपने क्यों नहीं पहले से पता था ऐसी साजिश हो रही है, कहाँ से क्या दिख रहा है, तो अब सीक्रेट। सरकार तो अंबर जब सरकार कानून सख्त करता है तो फिर अवैसी चिल्लाने लगता है। बात तो फिर वही होती है ना, सरकार जब कानून सख्त करता है तो फिर अवैसी चिल्लाने लगता है। और राहुल गांधी तो ऐसे सुर मिलाता है पाकिस्तान के साथ कि मिले सुर मेरा तुम्हारा तो झुंड बने जहादियों का हमारा। तो झुंड बने हमारा, न जहादियों का। हाँ मतलब उसमें वो तो एक ही पार्टी में आ जाते हैं ना, तो झुंड बने हमारा हाँ, मतलब दैट पे। तो ये कब तक चलता रहेगा? हमें तो भाई अब आवाज ऊंची करनी पड़ेगी। कब तक चुप रहेंगे? कब तक ये जस्टिफिकेशन के नाम पर ये हिंदू बेटियों का बलात्कार होता रहेगा और बोटियां होती रहेंगी और सरतन से जुदा होता रहेगा? कुछ तो करना पड़ेगा। अब हम तो कानून हाथ में ले नहीं सकते जिहाद के नाम पर। हमसे तो ये ना होगा। हम तो कर ही नहीं सकते क्योंकि हमने संविधान पढ़ा है, हमने मानवता पढ़ी है, तो हम तो नहीं कर पाएंगे। तो संविधान के बैरिकेड में ही जितना पोस्टमार्टम हम कर सकते हैं वो तो हमको करना ही पड़ेगा। और मैं चाहती हूँ कि जितने भी युवा हैं वो हम जैसे लोगों को सपोर्ट करें भारत की। इतना तो कर सकते हैं ना, सपोर्ट तो कर सकते हैं ना, कि जस्टिफिकेशन के नाम पर और एक मजहब की किताब के नाम पर जो जिहादी एक्टिविटीज भारत में पिछले 76 साल से हो रही है और उसको ढकाने छुपाने का एक कार्यक्रम चल रहा है, उसका पर्दाफाश करना और पोस्टमार्टम करके चीथड़े उड़ा उड़ा करके सर्वोच्च न्यायपालिका के सामने रखना। अगर कोई ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है तो समर्थन तो कर सकते हो, सपोर्ट तो कर सकते हो, इतना तो कर सकते हो। बिल्कुल, बिल्कुल। और कहीं न कहीं जो भारत में विभिन्नताओं के नाम पर जो चुप रहने की जो कवायद है, उसको कहीं न कहीं खत्म करना पड़ेगा। सेक्युलरिज़्म के नाम पर, लोकतंत्र के नाम पर इस तरह की मनमानी और जो ये धार्मिक उन्माद है, इसको रोकना तो पड़ेगा, क्योंकि खामोशी और जस्टिफिकेशन और नहीं, क्योंकि ये जो कुछ भी घटनाएँ हो रही हैं, हम उमेश कोले की बात करें, कन्हैया लाल की बात करें, कमलेश तिवारी की बात करें, जो हमने सर कटते हुए देखे हैं देश में, ऐसा हमारे देश में कभी नहीं होता था। तो इसको नॉर्मलाइज़ तो करने की मुझे लगता है ज़रूरत नहीं है, लेकिन इस पे बात करने की ज़रूरत है, समस्या कहाँ पर है, और सवाल करेंगे तो शायद समाधान भी निकलेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़िया, आप हमारे साथ जुड़ी चर्चा में, बहुत अच्छा लगा। आपका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, वंदे मातरम, भारत माता की जय।